मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बच्चे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम आपको तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक कैसे आई। एंड एक और चीज़ है जो शायद आप लोगों को नहीं पता कि मुझे सिर्फ सीएस में ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन में भी मैंने मेरे कॉलेज में टॉप करा था एंड लॉ की डिग्री में भी मैंने मेरे कॉलेज में टॉप करा था। सो ये सारी चीजें बच्चे काफी बार मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे, क्या ऐसा आपने किया था जिससे आपको ऑल इंडिया रैंक आई थी। क्या आपको लगता है कि आपको पूरे दिन 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड अगर आपका मोबाइल देखने का मन कर रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, नहीं आपको सारे प्रोफाइल डिलीट करने पड़ेंगे। आपका सोने का मन कर रहा है, नहीं आपको जग कर पढ़ना पड़ेगा, वो भी सुबह 4 बजे उठ के। पूरे दिन बस आपको पढ़ाई 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 करनी है। अगर ये सब आपको लग रहा है कि इसकी वजह से ऑल इंडिया रैंक आती है बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ गाइस मैंने नहीं किया था एंड गॉड फॉरबिड गाइस, बट मेरे क्लास में मेरे से काफ़ी ज़्यादा मेहनतू बच्चे थे। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बट फिर भी मुझे ऑल इंडिया रैंक आ गई तीनों स्टेजेस में कैसे? आज वही एग्ज़ैक्टली मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। गाइस आप लोग मानो या ना मानो सारा गेम माइंडसेट का होता है। अगर आप माइंडसेट सही तरीके से डेवलप कर लेते हो तो ऑल इंडिया रैंक झक मार के आपके पीछे आती है एंड बहुत ईज़ी हो जाता है ऑल इंडिया रैंक लाना। एंड आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो समझते हैं कि ऑल इंडिया रैंक आता कैसे है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक को भूलना पड़ेगा। यस गाइस, नेवर चेज ऑलवेज अट्रैक्ट। ये फॉर्मूला, ये फंडा जो है वो मेरे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मैं अप्लाई करती हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो। मुझे जो भी गोल्स चाहिए उसको मैंने कभी भी चेस नहीं करा है, मैंने उसको अट्रैक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अगर ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो तो मोस्टली आप क्या करोगे, आप अपने फोन का वॉलपेपर ऑल इंडिया रैंक रख दोगे, आप अपने घर के दीवारों पर, स्टडी टेबल पर, सब जगह ऑल इंडिया रैंक चिपका दोगे। खुद से पॉजिटिव बातें करोगे कि हाँ यार मुझे ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए। एंड अपने आसपास चाहे घर वाले हो चाहे फ्रेंड्स हो, सबसे यही बात करोगे कि पॉजिटिवली कि मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए। खुद से भी यही सब करोगे, राइट? ये होता है चेजिंग, कि हम बस ऑल इंडिया रैंक डिजायर कर रहे हैं, हमें बस ऑल इंडिया रैंक चाहिए। एंड एक होता है अट्रैक्ट। ये कैसे होता है, आप खुद वैसे स्टूडेंट बन जाओ जिसके पीछे झक मार के ऑल इंडिया रैंक आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन बन जाओ, आप अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो करो, आप सारे स्ट्रेटजीज समझो, स्मार्ट एक्ट करो, ना कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की तरह पूरे दिन पढ़ते रहो। मॉक पेपर्स दोगे, टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, सही मेंटोर चुनोगे, प्रोफेसर्स की सारी बातें समझोगे, अपना होमवर्क टाइम पे करोगे एंड एक्सक्यूजेस नहीं दोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो। ये होता है अट्रैक्ट, कि आप खुद इस तरह के इंसान बन रहे हो कि जिसके पीछे वो चीज झक मार के आएगी। यहाँ पे ना तो आपने आपका फोन पेपर का वॉलपेपर कुछ चेंज करा है, ना ही आपने दीवारों पर कुछ चिपकाया है, कुछ नहीं करा है, आपने सिर्फ और सिर्फ खुद पर काम किया है। आप खुद वैसे पर्सनैलिटी बन गए हो जिसके पीछे ऑल इंडिया रैंक आनी ही है। एंड ये चीज मैंने की थी एंड ये चीज मैं करती आती हूँ, चाहे मुझे कोई भी गोल चाहिए होता है अपने लाइफ में। ये मैंने मेरे कॉलेज टाइम पे किया था, ये मैंने मेरे सीएस के टाइम पे किया था, ये मैं मेरे करियर में करती हूँ एंड इट वर्क्स 100% ऑफ द टाइम। ना इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कंफ्यूज मत करना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये ऐसा है कि आप खुद डिजर्विंग बनो उस टाइटल के, बिना उसके पीछे भागे। ठीक है, सो नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल of securing an all India rank is not to chase it, is to attract it. एंड अट्रैक्ट करने का तरीका आप लोग को बहुत गलत सिखाया गया है। आपको ऐसे सिखाया गया है कि पॉजिटिव रहो, खुद से अच्छी बातें करो, वॉलपेपर चेंज कर दो ना। ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। इस सब में मत फंसो, इस सब में अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्या करना है, खुद को इतना काबिल बनाना है कि ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। एंड ये जो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बता रही हूँ गाइस, ये ज्यादातर रैंकर्स ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि उन्हें रैंक आई क्यों है। एंड दैट्स व्हाई शायद वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हें कैसे रैंक आई है। बट क्योंकि मुझे तीनों स्टेजेस में आई है एंड दूसरे और एग्जाम्स में भी आई है, मैंने एक्चुअल में खुद को बहुत ऑब्जर्व किया कि मैं ऐसा क्या अलग कर रही थी कि कंसिस्टेंटली मुझे ऑल इंडिया रैंक आई है। खुद के लिए नहीं, ताकि मैं दूसरे बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, ताकि जब मेरे पास बच्चे आए पूछे तो मैं उन्हें जेनरिक एडवाइस नहीं बल्कि स्पेसिफिकली बता पाऊँ कि यार ये करो और ऑल इंडिया रैंक आ जाए। एंड यही रिसर्च करते हुए ना मैंने मेरी खुद की डिकोड द ऑल इंडिया रैंक बुक भी बनाई है। ये जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ, इससे एक लेवल ऊपर की सारी बातें मैंने मेरे डिकोड द ऑल इंडिया रैंक बुक में लिखी हुई है,
6 महीने से मैं ये बुक लिख रही थी गाइस, एंड फाइनली इसका प्री लॉन्च हो चुका है। ऑलरेडी 100+ बच्चों ने प्री लॉन्च में इस बुक को ले लिया है, एंड आप भी अभी ही जाके इस बुक को ले लो, बिकॉज इस बुक में सारे सीक्रेट्स, स्ट्रैटेजीज एंड ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो शायद ही आपको कहीं पर सुनने मिलेगी अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है। प्री लॉन्च में सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको मिल जाएगी, प्लस मेरे साथ फ्री मेंटोरशिप भी मिल जाएगा। ये बुक सिर्फ और सिर्फ आप ही बच्चों के लिए बनाई गई है गाइस, तो प्लीज इस बुक का यूज करना। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि है कि आपको अपने सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ देने हैं। ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्व करा है बच्चों में स्पेशली कि वो काफी ज्यादा उदास रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इस सबका पता है क्या रूट कॉज है? कि वो खुद से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ मैंने पहला टेस्ट दिया तो मुझे आउट ऑफ आना चाहिए। उन्हें लगता है कि हाँ मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मैं 2 घंटे एकदम अच्छे से पढ़ूंगा। उन्हें लगता है कि आज तो मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है। ये सारे क्या है? एक्सपेक्टेशंस है। एंड सिर्फ खुद के ही नहीं, वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बहुत सोचते हैं। माँ बाप क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे। एंड इस एक्सपेक्टेशंस में वो इतने गुम हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, बट हाँ अपने सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। जब भी मैं कोई एग्जाम देने जाती थी, कोई टेस्ट देने जाती थी, कोई लेक्चर अटेंड करने जाती थी, मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि हाँ मैं पूरा 100% करूंगी, कि मैं पूरा 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगी। नहीं, मैं ये बोलती थी इनफैक्ट कि जितना मेरे से होगा मैं मेरा 100% दूंगी। ठीक है, मैंने कभी खुद से गुस्से में बात नहीं की है अगर कभी मेरे से टारगेट मिस हो गया हो, या फिर कभी मैं शायद अच्छे तरीके से ना पढ़ पाई हूँ। मैंने खुद को काफी ज्यादा माफ किया। एंड ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी ये हैबिट डेवलप करो। जितना खुद के ब्रेन माइंड के साथ आप दोस्ती बना के चलोगे, उतना ही वो ब्रेन आपकी हेल्प करेगा। तो कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती है, कभी कभार जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। इट्स कंप्लीटली फाइन। इवन रैंकर्स के साथ भी ऐसा होता है, काफी बार होता है कि जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है। तो ओनली कैपेबिलिटी डिफरेंशिएट्स एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ रैंकर इज कि कितना जल्दी उस फीलिंग और थॉट से हम मूव ऑन कर लेते हैं। एक रैंकर होता है वो बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाता है कि ठीक है नहीं हुआ, चलो ठीक है आगे क्या करना है। एवरेज बच्चा होता है वो लेके बैठता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता कि शिट मैंने नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। इससे क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपने सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो काफी अलग है बाकी सब चीजों से जो आप सुनते आ रहे हो रैंक के लिए, बट ट्रस्ट मी गाइज यही चीजें काम करती है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक दिन के लिए आप अपने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो कि आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। आप बस ये बोलो खुद से कि मैं अपना 100% दूंगी, और वो शिद्दत से देना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो, फोकस ऑन योरसेल्फ। अब ये जर्नी में क्या होता है कि हम काफी ज्यादा कंपेयर करने लगते हैं, है कि नहीं? आप अपने दोस्तों से कंपेयर करते रहोगे, टॉपर्स से कंपेयर करते रहोगे। कंपैरिजन इज अ थीफ। कंपैरिजन आपको कभी काम नहीं आएगा गाइस। अगर आप अपने से कोई ऊपर लेवल से कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप हो जाओगे डिमोटिवेट, आपको लगेगा आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी कोई नीचे लेवल स्टूडेंट से कंपेयर करोगे तो आप हो जाओगे हाईली मोटिवेटेड, जिसकी जरूरत नहीं है। फिर आप ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे, आपको लगेगा हाँ सब ठीक तो है। तो कंपैरिजन करना ही नहीं है, आपको खुद पे फोकस करना है। जैसे आप कल थे उससे 1 स्टेप अहेड आपको आज रहना है। आप खुद के स्टडी स्ट्रेटेजीज, खुद का माइंडसेट, खुद का रूटीन में इतने इन्वॉल्व हो जाओ, इतने बिजी हो जाओ कि आपके पास टाइम ही ना हो दूसरों का रूटीन देखने का, दूसरों को अंडरस्टैंड करने का। क्योंकि जितना आप दूसरों का रूटीन में उलझोगे, जितना आप दूसरों के पढ़ाई के तरीके में उलझोगे, उतना आप खुद को डाउट करने लगोगे यार मैं तो इस तरीके से नहीं पढ़ता हूँ, क्या मेरे में कुछ कमी है, क्या मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस कब आते हैं? जब आप कंपेयर करते हो दूसरों से। फोकस ऑन योरसेल्फ गाइस। खुद को हीरो बनाओ ना, खुद को हीरोइन बनाओ अपने खुद के लाइफ में। आपकी लाइफ है, आपका जर्नी है। आप दूसरों पे क्यों ध्यान देते हो? आपको लगता है कि हाँ मैं उनसे सीख रहा हूँ, बट आप खुद सीख नहीं रहे हो, आप हो रहे हो डिमोटिवेट। अगर आपको बाउंड्री या फिर लाइन क्रिएट करनी आती है जहाँ पे आपको पता है कि हाँ मैं सीखने के लिए सिर्फ देख रहा हूँ, तो बिंदास आप करो कंपेयर। बट वो चीजें तो नहीं आती, हम तो हो जाते हैं डिमोटिवेट। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि, एंड ये कंपैरिजन में स्पेशली बात कर रही हूँ आपके एज स्टूडेंट से, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप कोई मेंटोर की बात ही ना सुनो। फॉर एग्जांपल मेरी अगर आप बात सुन रहे हो तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हो। जो मैं कंपैरिजन बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ आप अपने एज ग्रुप के साथ, अपने क्लासेस वालों के साथ जब कंपेयर करते हो कि वो अच्छा पढ़ रहा है या वो नहीं अच्छा पढ़ रहा है, वो नहीं करना है। अगर आपको सीखना ही है तो किसी ऐसे इंसान से सीखो जिन्होंने खुद सीएस कर लिया हो, जिन्होंने खुद अच्छे रैंक लाई हो, फर्स्ट टाइम में क्लियर किया हो। वो आपको शायद अच्छे तरीके से समझा पाएंगे रेदर देन दूसरों से सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद को मेन बनाओ अपने जर्नी में, एंड खुद को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करो कि यार मुझे पूरे दिन में पढ़ना कब पसंद है, मेरा पूरे दिन में टाइम वेस्ट कहाँ होता है। ये सब कभी आप करते हो? खुद के साथ बैठते हो 5 मिनट भी अकेले? रूटीन बनाने के लिए भी बैठते हो, रूटीन के लिए भी आप दूसरों का प्रेफरेंस लेते हो? पहले आप खुद को समझो कि आप किस तरीके के इंसान हो पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल मैं थी नाइट आउल, मेरी पर्सनैलिटी थी नाइट आउल, और मुझे इसमें कोई गम नहीं है बोलने में। मैं बहुत प्राउडली बोलती थी मेरे क्लासेस में भी कि हाँ भाई ठीक है,
मुझे रात को पढ़ना पसंद है, तो तुम्हारा नॉर्मल सा नॉर्म है कि सुबह जल्दी उठो, नहीं होता है मेरे से। ऐसे नहीं, मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की अब क्या मैं समय बर्बाद करूं, नहीं हो रहा है सुबह उठना तो मैं बार बार कोशिश करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं हूँ इस टाइप की इंसान जिसको रात को पढ़ना पसंद है, तो अभी मैं रात को ही पढ़ूंगी। एंड इस तरीके से फिर मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करा, समझा कि मैं कब अच्छे से पढ़ती हूँ, कब ब्रेक लेना पसंद करती हूँ, कितने ब्रेक्स मुझे अच्छे लगते हैं। एंड उस तरीके से फिर मैंने अपना रूटीन बनाया एंड देन पढ़ाई की। एंड रिजल्ट आपके सामने है। जब आप खुद पे प्रायोरिटी डालते हो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट फॉलोज गाइस। नेक्स्ट रूल इज क्रिएट योर नॉन निगोशिएबल्स। ठीक है, आप सबके लाइफ में ना, स्टडी लाइफ की यहाँ पे स्ट्रिक्टली बात हो रही है, नॉन निगोशिएबल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे नॉन निगोशिएबल्स थे कि जब भी मैं क्लासेस अटेंड करूं, पहला तो मेरा ये था कि मुझे क्लासेस मिस नहीं करना है, ये मेरा एक नॉन निगोशिएबल था कि मैं हर एक लेक्चर बैठूंगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, और मैं लाइव ही बैठूंगी, क्योंकि मेरे तो फिजिकल लेक्चर्स ही थे। गलती से कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी आ जाती है तब की बात अलग है, बट मैं अपने लेक्चर मिस नहीं करती थी, ये मेरा नॉन निगोशिएबल था। सेकंड नॉन निगोशिएबल मेरा था कि जब मैंने लेक्चर बैठा है, मैंने लेक्चर अटेंड किया, उसी दिन मेरा रिवाइज हो जाना चाहिए, ये मेरा था सेकंड नॉन निगोशिएबल, जो मैंने हर रोज फॉलो करा है। थर्ड नॉन निगोशिएबल मेरा ये था कि मैं पूरे हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन पीवाईक्यू सॉल्विंग करूंगी, चाहे वो चैप्टर या चाहे वो सब्जेक्ट क्लासेस में पढ़ाया हो या ना हो। गाइडलाइन आंसर्स थे और मैं करती थी। एक और नॉन निगोशिएबल मेरा था राइटिंग को लेके, कि मैं कितनी भी अच्छी हूँ राइटिंग में, मैं फिर भी राइटिंग प्रैक्टिस करती रहूंगी। तो ये सब मेरे हिसाब से मैंने मेरे नॉन निगोशिएबल बनाए थे। मैंने मेरा पूरा रिसर्च किया था, हमारे क्लासेस में काफी ऑल इंडिया रैंकर्स आके ना अपना जर्नी शेयर करते थे कि उन्होंने क्या सही किया था, क्या नहीं किया था। एंड उनको ऑब्जर्व करके फिर मैंने समझा था कि हाँ ये चीजें ऑल इंडिया रैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको वीडियोस में बताती रहती हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, मॉक पेपर्स हो गए, पीवाईक्यू हो गया। तो उस हिसाब से फिर मैंने मेरे अकॉर्डिंग नॉन निगोशिएबल क्रिएट कर लिया कि ये मेरा रूटीन है और मुझे इस रूटीन में ये चीजें तो डालनी ही डालनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो इस हिसाब से हर एक ऑल इंडिया रैंकर का ना नॉन निगोशिएबल होता है, जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड जो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो भी करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे चिपकाने के लिए आपने नहीं वो क्रिएट कर रखा है, आपको उसको फॉलो करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब वो नॉन निगोशिएबल किसी और का कॉपी भी नहीं करना। आपको चाहिए तो आप मेरा चैनल देख लो, एंड मैंने सारी चीजें बताई है कैसे ऑल इंडिया रैंक लानी है, आप उसमें से नॉन निगोशिएबल क्रिएट करो एंड खुद के हिसाब से, ठीक है, अपने आप को दो टारगेट कि हाँ मैं ये चीजें इस दिन में कर सकती हूँ एंड मैं ये करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज क्रिएटिंग अ रोबस्ट रूटीन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए आपका। ऐसा सुबह उठ के आपको ब्लैंक नहीं उठना है कि यार अब क्या करें, ऐसा नहीं चलेगा, फिर तो ऑल इंडिया रैंक तो जाने तो पास भी शायद आप ना हो पाओ। तो आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा। वो रूटीन कैसे बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोकस ऑन योर सेल्फ। रात को जब सोने जाते हो तब भी ही आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन मुझे क्या करना है। टू डू लिस्ट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आपको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं समझ में आता कि कैसे क्या करना है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ वन ऑन वन मेंटोरशिप बुक कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। रैंकर्स वेब में भी आपको वीकली बेसिस पर मेरे साथ मेंटोरशिप मिल सकती है विद टेस्ट सीरीज, जिसमें 50% ऑफ भी चल रहा है, स्पेशल 50 कूपन कोड यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज किसी की हेल्प लो, आप मेरी हेल्प ले सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाले हैं। बच्चे ये रूटीन फॉलो करके ऑल इंडिया रैंक भी ला रहे हैं, बस अपना समय बर्बाद मत करो, किसी की हेल्प ले लो, कोई मेंटोर से सीखो, कई एक्सपीरियंसेस से सीखो, बट इसको स्टार्ट करो, अपना रूटीन एक सेट करो, अपना रूटीन बनाओ, है ना। आप ऐसे नहीं हो सकते कि ब्लैंक हो जाओ। और उस रूटीन में क्या क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका लेक्चर्स आएगा और आपका रिवीजन आएगा। एंड वीकली बेसिस, ऐसा नहीं कि डेली आप एक ही चीज फॉलो कर रहे हो, उसको रोटेट करना है आपको। किसी दिन आपने पीवाईक्यू कर लिया, किसी दिन आपने राइटिंग कर ली, किसी दिन आपने मॉड्यूल रीडिंग कर ली, किसी दिन आपको बहुत बोर हो रहा है तो वो भी आपको होना चाहिए कि हाँ मेरे को कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगी। मुझे जब पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं मोबाइल पर आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स देख लेती थी, एमसीए का वेबसाइट सर्फ कर लेती थी, जब मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीजें भी तो अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही है। तो ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। सो यस गाइस, दैट्स इट। ये सारी चीजें जो मैंने आपको आज वीडियो में बताई है, अगर ये आप शिद्दत से फॉलो कर लेते हो और समझ जाते हो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ऑल इंडिया रैंक झक मार के आपके पीछे आएगी, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ऐसे और वीडियोस के लिए मेक श्योर करना दैट आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।